दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ जोगिंदर जी हैं। ये अध्यापक हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आए थे। तो लगभग 1 महीना इनको ट्रीटमेंट लेते हुआ है और एक दिन में 2 सीटिंग लिया है। ठीक है, तो आज आपको ये बताएंगे कि कितने सालों से इनको प्रॉब्लम थी और अब इनको कितना राहत हो गया है, पुरानी ज़िंदगी इनको मिली है तो कितना अच्छा लग रहा है इनको, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो जोगिंदर जी आप ये बताइए कि कितने साल से आपको प्रॉब्लम थी और क्या क्या इलाज आपने इससे पहले करवाया है और कहाँ कहाँ पे करवाया है। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं इससे पहले करीब 10 साल पहले जो है IBS की समस्या को फेस कर रहा था। इससे पहले मैं गांव वगैरह में या काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया था। सहारनपुर में ही 3-4 डॉक्टर मैंने स्टार्टिंग में बदले थे, तो वो कह रहे थे कि आंतों पे आपकी स्वेलिंग आ गई है, लेकिन वो मैंने दवा खाई उनकी करीब महीने भर तक, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करे जिसमें आते थे कि आपकी आंतों पे स्वेलिंग है, ये कहा जाता था, लेकिन कोई आराम मुझको नहीं मिलता था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया और मैं थोड़ा घर पे योगा वोगा करता था। करीब 10 साल तक मैंने इसको फेस किया, इस प्रॉब्लम को। और पिछले करीब 1 साल से मुझको न्यूरोथेरेपी के बारे में पता लगा। जब से मेरे को न्यूरोथेरेपी के बारे में पता लगा तो मेरी लगातार भैया से बात होती रहती थी, भैया मैं आऊँगा, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं आ नहीं पाया था। और अब मैं करीब मई में इनके पास में आया था, मई और आते जून तक, करीब 20 मई से और 20 जून और 10 दिन और मैंने करीब 35 दिन ट्रीटमेंट लिया है। ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे को अच्छा लगा। अब एक बार मैं टॉयलेट सुबह में एक बार ही साफ़ हो जाता है बिल्कुल, उसके बाद कोई मरोड़ वगैरह नहीं पड़ती है। और पहले क्या क्या दिक्कत होती थी वो बताइए। पहले मेरे को जैसे मैं खाना खाता था तुरंत लैट्रिन वगैरह जाना पड़ता था, कभी कभी मरोड़ पड़ जाती थी, कभी कभी लूज मोशन आते थे, कभी बंद के आता था, लेकिन पेट जो है पूरी तरह साफ़ नहीं होता था। और अब क्या हो रहा है कि फिलहाल में मेरे को दिन में नहीं जाना पड़ता है, मैं खाना वाना खा लेता हूँ आराम से, दोनों टाइम खाना खाता हूँ और अगले दिन सुबह में ही जाता हूँ। तो टॉयलेट मेरा बंद के आने लग गया है, ये मेरे को अभी काफ़ी रिलीफ मिला है। और थोड़ा पहले म्यूकस आता था। हाँ, म्यूकस में मेरे को आता था, लेकिन अब नहीं। अब तो सब यूडीएफ आता था। यूडीएफ काफ़ी आता था। यूडीएफ ज़्यादातर जो IBS के पेशेंट होते हैं, जैसे IBS थोड़ा सा क्रोनिक हुआ, पुराना हुआ, वैसे उन्हें यूडीएफ आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको टॉयलेट निकलेगा लेकिन टुकड़े टुकड़े में निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा। कभी आज साफ हुआ, फिर 2 दिन तक पेट साफ नहीं होगा, पेट पूरा भारी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाता है, क्योंकि हम लोग इतनी सारी दवाई खा लेते हैं कि हमारी जो आते हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। ठीक है, तो इनको यूडीएफ भी आता था, म्यूकस भी आता था, वो सारी समस्या तो अभी नहीं है आपको। और एक बार में पेट अभी साफ हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या क्या इलाज करवाया इससे पहले वो बताया। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी दिखाता था। वो लोग कहते थे कि 1 या 2 दिन में उनको सेट वेट करते थे, नाभि को जैसे वो ला देते थे, लेकिन नाभि फिर अपनी जगह पे चली जाती थी। और अभी जैसे भैया ने बताया योगा वगैरह करूँगा घर पे जाके तो और सेट हो जाएगी और अच्छी तरह से। और मैं यहाँ पे भी करीब 15 मिनट में योगा करता था सुबह में, और भैया से कुछ योगा वगैरह सीख के जा रहा हूँ, उनको घर पे करूँगा और सब कुछ फॉलो करूँगा। और खाना वगैरह जो है हल्का ही खाऊँगा। ये सब डाइट प्लान अभी यहाँ पे चल रहा था, तो इससे थोड़ा रिलीफ मिला है। अब घर पे जाके और सही हो जाऊँगा 6 महीने में या साल भर में, जो भी लगेगा। अभी पेट इनका सेट हो गया है, सिर्फ योगा करेंगे और डाइट। देखिए, हर कोई इंसान बंदा यही चाहता है कि मैं जो पहले खाता पीता था वो वापस खाने पीने लगूं। कई बार तो किसी केस में ऐसा होता है कि भैया डॉक्टर आपको बोल देगा कि ज़िंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी, लेकिन ये भैया कई बार ट्रीटमेंट लेने के दौरान भी मैं मना करता था, फिर भी ये जाके बाहर का कुछ ना कुछ खा रहे रहते थे। ठीक है, फिर दूसरे दिन आके बोलते थे कि अब कल से नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। 10-12 दिन तक तो ये मुझे परेशान करके रखे थे कि कुछ हो नहीं रहा है भैया, क्या हो रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे उसके बाद में ट्रीटमेंट बढ़ाया, ठीक है, जैसे दिन निकला वैसे इनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे इन्होंने बोला कि भैया वो जो एसिडिटी होती थी, मुझे जलन होता था, वो नहीं हो रहा है। फिर बोले कि अब ब्लोटिंग जो पेट फूल जाता था वो नहीं हो रहा है। दूसरा फिर बोले कि अब वो टॉयलेट जो है वो बंद के आने लग गया। फिर ऐसी इस तरह से समस्या जो आपकी
खत्म होगी वो धीरे धीरे ही होती है। आपको कभी घबराना नहीं होता है, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो तो आप मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आना चाहता है लेकिन टाइम निकाल के आए। देखो मेरे पास भी थोड़ा